आचरण और ज्ञान। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, तनपुर बढ़ाओ बच्चा, हम चिल्ले आते से बत्ता बस जाते आवाज, अपनी मशीन भी अब एक नंबर की है प्यारे, अब पाना नहीं घलो, पहली सर्विसिंग नहीं भाई, अब ऐसा ही दन्नात रहे तो बिल्कुल 8 घंटा तो हमने रेगुलर चला के देख लिया, ने गरम हुए 8 घंटा चला ली हमने, एक मंच पे 8 घंटा कथा बोल ली, बिल्कुल ऐसा ही चिल्ली आ गया। कल पाठक जी हमसे कह रहे थे महाराज गरो आए के कया है, जजमान के गए सो लस्सी पिया है तो अभी नहीं लगो, नींबू पानी पिया है तो नहीं लगो। अच्छा बात जा है हम आओ करो ऐसा नहीं लगा, हम आए हैं 2 गले, मैंने 2 गला, हम 2 गला वाले, 2 गला है मतलब मुझे 2 गला नहीं 2 गले हैं हमारे। एक सेज में जब बात करत वो अलग भाषा है और मंच पे आवे के बाद अलग भाषा है, तो 2 गला कहा है हम 2 गला तो हैं प्यारे हम, वह तो भगवान जानत हुई हमसे बड़ो 2 गला, जितनी उन्हें कृपा करी है उतो ये शरीर से भजन नहीं हो रहा हो, तो हमसे बड़ो 2 गला भगवान की नजर में दूसरों ने कहा, जितनी उन्हें कृपा करी है उतो भजन नहीं हो रहा हो शरीर से, भगवान की नजर में तो हम 2 गला ही कहा है, दुनिया की नजर में कछु हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री ये बताओ ज्ञान बड़ा है कि आचरण? मंत्री क्या बता देता कि ज्ञान बड़ा है कि आचरण बड़े हैं। राजा ने कहा अगर 3 दिन में इसका जवाब लेकर नहीं आया तो भरे दरबार में तुझे फांसी लटकाऊंगा। बगल में राजा के गुरुजी बैठे थे, जब राजा की और मंत्री की बात हो गई, गुरुजी अचानक बोले कि राजा मुझे तो चक्कर सा रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राजा ने कहा गुरुदेव तो आप चले जाओ, आराम कर लो, ठीक हो जाओ तो आ जाना। बोले राजा मैं एक वैद्य को जानता हूं, उसकी दवाई खाता हूं, और वैद्य दूर रहता है तो मुझे एक दिन जाने का 1 दिन आने का लगेगा, तो हो सकता मैं 2-3 दिन दरबार में ना आऊं। बोले ठीक। गुरुजी उठ के चले गए। बहुत ध्यान से समझना, जीवन की कड़वी सच्चाइयां हैं ये। गुरुजी शाम को टहलते टहलते राज खजाने में पहुंच गए। अब सिपाही तो जानते थे कि राजा के गुरुजी, उनको कौन रोके। गुरुजी खजाना देखते देखते और चुपचाप उसमें से 2 सोने की मोहरें उठाई और जेब में डाली। सिपाहियों ने सोचा चलो गुरुजी हैं, एक ही 2 मोहरें तो ले गए, राजा से नहीं कहा उस दिन। दूसरे दिन गुरुजी फिर पहुंच गए। सिपाहियों ने कहा यार जी फिर आ गए, चलो राजा के गुरुजी। गुरुजी ने मूठा भर के मोहरें जेब में डाल ली। फिर भी सिपाहियों ने कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन गुरुजी थैला ही लेकर पहुंच गए और थैला में भरने लगे। सिपाही बोले सुनो गुरुजी, एक गलत बात है, हमने 2 दिन राजा से नहीं कहा, आज तुम्हारी शिकायत करेंगे। और राजा के दरबार में गुरुजी की शिकायत हो गई कि 3 दिन से गुरुजी खजाने में से चोरी कर रहे। राजा ने कहा यार वो तो बीमार थे, बाहर करे। बोले नाटक है बीमारी का। तीसरे दिन दरबार लगा। राजा ने मंत्री से कहा बता मंत्री, ज्ञान बढ़ा के आचरण। इतने में गुरुजी आ गए। राजा ने ना तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया, ना सिंहासन से उठ के सम्मान किया, और ना आंखों में गुरुजी के प्रति कोई आदर देखा। अब कहे कि गुरुजी चोर हैं। मंत्री बता ज्ञान बड़ा है कि आचरण? गुरुजी बोले रुक जाओ राजन, इसका जवाब मैं दे रहा हूं कि ज्ञान बड़ा है कि आचरण। हम तुम्हारे गुरुजी पे ही आए,
जब हम दरबार में आते थे तुम उठ के खड़े होके सम्मान करते थे, पांव छूते थे, हाथ जोड़ते थे, तुम्हारी आंखों में श्रद्धा होती थी। पर तुम्हें जब पता लगा कि मैं चोर हो गया, वो आज ना तो तुमने उठ के खड़े होके सम्मान किया, ना मेरे हाथ जोड़े, और ना तुम्हारी आंखों में मुझे श्रद्धा का भाव मिला। पर मेरे अंदर ज्ञान तो वही है जो पहले था, पर मेरा थोड़ा सा आचरण नीचे हो गया, इसलिए तुम्हारी नजरों में मेरा सम्मान खत्म हो गया। इसलिए राजा ये घोषणा करवा दो कि ज्ञान से भी बड़ा व्यक्ति का आचरण है। अगर तुम्हारा आचरण अच्छा है तो ज्ञान कम चलेगा, और बहुत बड़े ज्ञानी भाई, और अगर आचरण गलत है, क्या मतलब है ऐसे आचरण का, क्या मतलब है ऐसे ज्ञान का। तो निवेदन में बस आज कथा में यही कर रहा हूं कि भजन तो करना, पर भजन के साथ साथ अपने आचरण पे ध्यान जरूर देना। मैं बिल्कुल सीधे कल की कथा को पकड़ रहा हूं, क्योंकि आज और कल का टाइम बचा है, और अभी भरत चरित्र की शुरुआत भई नहीं है। जिस कथा को हम बैठे थे, अभी तो अपन भूमिका ही बना रहे 3 दिन से। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है, क्योंकि आज कथा 3 लोगों को छुएगी, मां, महात्मा और परमात्मा। बचपन में जिसको मां मिल जाए, समझना उसका बचपन बन गया। बचपन में मां मिल जाए, समझना बचपन बन गया। जवानी में महात्मा मिल जाए, समझ लियो कि जवानी बन गई। और अंत में अगर परमात्मा मिल जाए तो समझना कि पूरा जीवन ही बन गया, फिर कोई कमी नहीं रह गई। देखो, बचपन बिगड़ा तो जवानी बिगड़ेगी, जवानी बिगड़ेगी तो बुढ़ापा बिगड़ेगा, बुढ़ापा बिगड़ेगा तो मौत बिगड़ेगी, और मौत बिगड़ेगी तो अगला जन्म भी बिगड़ जाएगा। या विद्वानों की भाषा में ये कह दे कि जिनका बचपन प्रबुद्ध है उनका यौवन शुद्ध है। जिनका बचपन प्रबुद्ध है उनका यौवन शुद्ध है, और जिसका यौवन शुद्ध है उसका बुढ़ापा सिद्ध है। और बुढ़ापा सिद्ध हो जाए तो सब बात बन जाए। कल आप एक चर्चा सुन रहे थे कि भगवान लक्ष्मी जी को मां का महत्व बताना चाह रहे थे, यही छोड़ी थी हमने कल कथा। रानी हाथ में तलवार लिए है और चौकी पर बच्चा रखा हुआ है, यही छोड़ी थी मैंने कथा। रानी ने तलवार उठाई और विचार किया कि अब ना तो मुझे पिता स्वीकार करेगा, और अगर मैंने इस बच्चे को नहीं मारा तो पति भी स्वीकार नहीं करेगा। तो उस रानी ने 1 मिनट में निर्णय ले लिया, अब ना पिता के घर जाऊंगी और ना पति तो रखेगा ही नहीं। अब मैं सारा जीवन इस बच्चे के लिए निकाल दूंगी, पर इसको मारूंगी नहीं, क्योंकि मैंने इसे दूध पिलाया है। कल आपको मैंने बताया था कथा में। रानी ने फेंकी तलवार और उस बच्चे को हृदय से लगा लिया। सबने कहा देखो ये चालबाज है, इसी का बेटा था इसलिए इसने नहीं मारा। राजा ने देश निकाला दे दिया, निकल जाओ मेरे राज्य से, अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं हमारे राज्य में। रानी उस बच्चे को लेकर के चली। आपने देखा होगा माताएं जब बच्चों को गोदी उठाती हैं छोटे से तो कैसे गोदी लेती हैं, ऐसा गोदी लेती हैं कि बच्चे का मुंह कंधे पे आ जाता है, पीछे को हो जाता है, होता है, ऐसे लेके चलती हो। अच्छा, इसमें भी एक लॉजिक देखो आप। मां जब भी अपने बच्चे को उठाएगी तो कमर तक उठाएगी,
और बाप जब भी छोटे बच्चे को लाड़ लड़ाएगा तो उठा के कंधा पे बैठा रहता, बैठा रथ के नहीं बैठा रथ। मां कभी अपने बच्चे को कंधे पे नहीं बैठाती, कितना उलाड़ लड़ा ले बेवा, वो कमर तक लेगी, चूमेगी, बलैया लेगी, मुखड़ा निहारेगी, पर कभी मां उठा के डायरेक्ट बच्चे को कंधे पे नहीं रखती। पर बाप जब भी प्यार करेगा अपने बच्चे से तो उठा करके तो ट्रेवल और बढ़ा दीजिए, बच्चे मुझे करो सोचे मत करोगे, इस तो नहीं मैंने तारीफ कर दी जो और का हो जाए माची। भगवान को अहंकार को पसंद नहीं है, मानो हमें ऐसे डर नहीं है। देखो हम सही बताएं, ने हमें बोलने आए, ने हमारी कथा बिगड़ रही, ने हमारी आए कथा बिगड़े राम जी की कथा बिगड़ है तो हंसी हुज्ज पंचमुखी हनुमान जी की, विपिन बिहारी के बाप को कहा जा रहा हूं, बताओ हमाओ का जा रहा हूं, ने हमाओ का चूहा तो ने हमाओ का जी जा रहा हूं। तो मां जब भी बच्चे को उठाती है तो कमर पे उठाती है, और पिता जब भी उठाता है तो कंधे पे, मतलब मां अपने बेटे से कहती है कि बेटा जहां तक मैं देख पा रही हूं वहां तक मैं तुझे दिखा दूंगी, क्योंकि कमर तक उठाएगा तो चेहरे का लेवल आ जाएगा। पर बाप कहता है कि बेटा जो मैं नहीं देख पाया, जो मैं नहीं कर पाया, वो मैं तुझसे करवा दूंगा, मैं तुझे अपने से आगे ले जाना चाहता हूं। हर बाप की इच्छा होती है कि मेरा बेटा मुझसे आगे जाए, होती है कि नहीं होती? अगर बाप सिपाही है तो को लगत है कि हमारा मोड़ा ऐसा ही हो जाए। अगर बाप एक शटर में दुकान खोले तो वो जा चाहत कि हमारे मोड़ा की 2 शटर में हो जाए। लगता है बाप अगर 10 एकड़ खेती कर रहा हो तो की इच्छा होती कि 12 तो मोड़ा हम करें। आदमी सिर्फ 2 जगह दिल से हारता है, एक भगवान के मंदिर में काय से बुझाने थे कि हमारी दमाई नहीं भगवान से जीतवे की, ऐसे वो जब मंदिर जाते तो अपने हाथ में हार लेके जाते, काय वो जाके भगवान हम हार गए, तुमसे हमारे बस की नहीं जीतवे की। और दूसरा, हर व्यक्ति अगर किसी से दिल से हारना चाहता है तो अपनी औलाद से हारना चाहता है। उस रानी ने उस बच्चे को लिया गोदी और ऐसा मुंह रखा कंधे पे के पीछे हो गया। जंगल में चली जा रही है, ब्याह होकर आई थी, रानी है, बहुत सारा 2-5-10 किलो सोना पहना है। एक चोर की नजर पड़ गई, उसने सोचा अकेली महिला, छोटा सा बच्चा, बच्चे को मार डालेंगे, इस महिला को मार डालेंगे और ये पूरा सोना हमारा हो जाएगा। तलवार लेके पीछे पीछे चला और जैसे ही सूना जंगल दिखा इसने उठाई तलवार और जैसे ही मारन लगो पीछे से, अब भगवान को मुंह कहां है? पीछे। भगवान ने मुस्कुरा दा, एक हाथ तो तई रहेगा और रानी 20 कदम आगे निकल गई। फिर एक झक्की सी खुली, अरे हम तो महिला को मार भी आए थे, हमें कहा होगा। फिर दौड़ के गया, जो तलवार उठाई, भगवान ने फिर मुस्कुरा दिया, क्योंकि भगवान की मुस्कुराहट में बड़ा जादू है। हम उस कथा में नहीं जा रहे, पर 1-2 भाव आप खुद हैं, वो विषय नहीं है मेरा, फिर भी अब बात आ गई तो कह दें। भगवान की मुस्कुराहट में वो जादू है कि अच्छे अच्छे पागल कर दे। पूरी रामायण में पगलियान फिर रहा आदमी। सबसे पहले राम जी ने कौन को देख के मुस्कुराओ? अयोध्या नहीं, बालकांड पढ़ी हो, शायद 119 नंबर को छपा है। कौशल्या जी ने भगवान को पल्ला में सुवादा, सूर्य नारायण आए दर्शन करवे, राम जी ने तिरछी मुस्कुराहट मार दी। 1 महीना रथांगे नहीं बढ़ो, 1 महीना को दिन होगा अयोध्या में। रामायण पढ़ो, मास दिवस मास भा, और मरम न जाने कोई,
और रथ समेत रवि था के ऊ के निशा कबन विधि होए। एक चौपाई भी लिखी, कौतुक देख पतंग भुलाना और मास दिवस कहू जात ना जाना। सूर्य नारायण मुस्कुराहट में पकड़ आ गए राम जी की। फिर दूसरी मुस्कुराहट कौन पे मारी? विश्वामित्र पे। चौपाई पढ़ो कि चरण मेल बैठे सुतचारी और राम देख मुनि देह विसारी। वे भी पकड़ आ गए। तीसरी मुस्कुराहट मारी जनक जी पे। गोस्वामी जी ने लिख दिया, मूरत मधुर मनोहर देखी अभयऊ विदेह विदेह विशेष। तीसरी मुस्कुराहट किस पे मारी राम जी ने? तीसरी मुस्कुराहट किस पे लगाई? खरदूषण आए मारवे राम जी को। लक्ष्मण जी बोले भैया आप का कर हो? राम जी बोले देख जा कुछ नहीं, कन्यापन हो तो हासने भर है। और जो खरदूषण मारवे आए उन्हें बाण चढ़ाओ। राम जी ने तिरछे ओंठ की दई मुस्कुराहट से तो ही भज्जा सलाह करने लगे। का कह रहे पता है कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। भली रे ने अपनी बेन को नकटी बुक्ची कर दो, पर इतना अच्छो लग रहा हो कि मारवे को मन ही नहीं हो रहा। राम जी की मुस्कुराहट को खेल देखो भगवान को। राम जी चले जा रहे, कोल भील की पत्नियां आ गई और राम जी को देख के कह रही हैं वृद्ध वृद्ध माताएं कि छैया, छैया माने छाए रो, कि छैया बिलमाले ओ बटोही गुइया बिरछा तरे बिराजो। 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 कोल भील की पत्नियां कह रही हैं कि इनको रोको। एक बोली रोक तो ले हो, राख हो कहां? रोक तो सकती हो पर राखोगी कहां? एक बोली मुंह में बैठा ले भी। बोले मुंह में बैठा थे, बोले बैठे हैं कौन के? हनुमान जी के मुंह में। सुमर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। माताओं से निवेदन है थोड़ी सी आगे खिसक के आ जाओ। तुम्हारे भी सरक जाओ माता जी। जो वीआईपी भर दे तुम तो काहे के वीआईपी में आई आओ जे जगह भर दे तक भगवान के दरबार में काहे के वीआईपी मारे घटा में एक ही लेन में जाने। बताओ तो काहे के उते सोई रेत के जे वीआईपी हमारे का सो गाटल ले आओ बाहर भी। अच्छा एक और अपने ते बड़ी दिक्कत है। अब तो क्या ही दाएं जो हुज्जे सो देख भी कर ले आने सुने अच्छो आ हमें बोले हो न दूसरा सुने बोला जो कमेटी वाले और का कर ले। अच्छा जिनको वीआईपी जगह बनाई जाते वे आउ थे 5-7 मिनट को हलो हाय कर ने उनको कथा से कछु लेने आए, ने महाराज से कछु लेने आए, अन्य पंचमुखी बब्बा से कछु लेने आए। ये तो एक हो आए हैं कि हमें सब देख लेते कि हम भी धार्मिक हैं। और जो उन सांचे श्रोता है उनको जगह ही नहीं मिले। जैसे बिल्कुल वीआईपी नहीं तुम तो या जगह भर दे। देवेंद्र भैया तुम तो बैठा दे, आदमी बहुत खड़ा है पीछे। सारा के आओ बा माता जी हर खिसक आओ तना वे नहीं सारा करें बे करें हम नहीं माने घर वाले की बाबा जी तुम आओ कहां से।
अब खिसा के हमारी सीधी भाषा कोई सुनो ही नहीं चाहे, हम खुद ही परेशान है। हाँ बैठ जाओ, कथा चलन दो। राम को राम। तो वो कोल भील की पत्नियां कह रही हैं कि मुंह में बैठ जाएंगे, हनुमान जी के मुंह में बैठे हैं राम जी। एक बोली पहले बैठत थे मुंह में, अपने बैठ। बोले काहे? बोले वही मुंह में तो सरस्वती बैठी, और वही ने इनको वन में ढकेले एक जगह ने रहे भैया के सरस्वती के कारण मोह में विराजे नाई, के उन्हीं ने तो भेजा है बन के थपेड़ों में। तो बोले हृदय में रह जाए, बोले रहते हैं, बोले हनुमान जी के हैं। जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। बोले मनो अपनो हनुमान जी जैसो हृदय नहीं, मन कहां है अपनो बब्बा जैसो। के मन है चलायमान रीझता है झूठे जग जाल के झमेलों में। तो ना हृदय में रहेंगे और ना मुंह में रहेंगे। एक सियानी सी कोल भील की पत्नी थी, वह बोली एक काम करो, रोक ले, इनको आंखों में बैठा ले। तो एक बोली के बे है तीन और आंख है एक, रहे हैं कैसे? बोले तो अच्छी बन रही है। बोले कैसे? बोले तीन को कलर देखो, फिर आंख को कलर देखो। आंख की जो सफेद सफेद पुतली है वैसे है गोरे नारे लक्ष्मण। आंख में जो लाल लाल डोरा है ऐसी है श्री जानकी जी, और आंख की जो करिया पुतरिया है ऐसे है सांवरे सरकार। तो तीन ही बैठे तो अच्छी बन गई। कैसे बैठेंगे? बोले श्वेती में लखन लाल और पुतली में राम लाल, और लाल लाल डोरों में जानकी जू रह लेंगे। अब रामायण प्रेमी इस चौपाई को पढ़ना, ये तो हमारी तुकबंदी हो सकती है, क्या रामायण में ऐसा है? तो कोल भील की पत्नियां का करें, मानस पढ़ो कि जो मांगहूं, अगर भगवान हम पे प्रसन्न हो जाए तो जो मांगहूं पाइए विधि पाही। मुस्कुराहट से और नजरों से सूर्य को, विश्वामित्र को, जनक जी को, कोल भील की पत्नियों को मोहित किया। ये बात तो अलग है। राम जी ने उसको मोहित किया जिसे आज तक दुनिया में कोई मोहित नहीं कर पाया। अच्छा, दुनिया में सबसे निष्ठुर को है? सबसे निष्ठुर को है दुनिया में? भगवान की सृष्टि में सबसे निष्ठुर बताओ। अच्छा तुम्हारा पता हो तो? निष्ठुर तो तन तन सब हो, पर अगर निष्ठुर को अवार्ड दो जाए, को सम्मानित करो जाए तो कौन को करो? दुनिया में सबसे निष्ठुर होते नागिन।
मोबाइल पे सर्च करके देख लियो, दुनिया में नागिन इतनी निष्ठुर है कि वह अपने बच्चा दे के खुद खा ली। हाँ, सरपणी अपने अंडा खुद ही खा जाता। अब जो अपने बच्चा को खा सकते है वह कौन की हुज्जे बताओ। हर जानवर को उसे प्रेम करे चाहे न करे, पर जो अपने बच्चा जनत है वह उसे भारी प्रेम करत है। पर नागिन अपने बच्चा दे के खा ले। पर जब राम जी वन में जा रहे हैं, ध्यान से सुनियो, तो सांपों की एक बहुत बड़ी बैठक भाई। सांप ही सांप इकट्ठे भाई। नाग ने बोले काहे? अरे बोले ये 3 तो देखो जो जा रहे हैं, ये 3 देखो जो जा रहे हैं। बोले मतलब? बोले वो विधाता की का बुद्धि खराब हो गई थी। सांप बतिया रहे हैं, विधाता की क्या बुद्धि खराब हो गई थी? क्यों? चौपाई पड़ी हो। सांप कह रहे जो जगदीश इनई बन दीना। बताओ रे, विधाता ने इतने सुकुमार बच्चों को बन लिख दो, और अगर गलती से लिखाई दो तो एक सुधार कर लेते। बोले कौन सो? कसन सुमन मय मारग कीना। जहां जहां जे जा रहे थे उते उते फूल बिछवा दे तो भगवान। चलो विधाता की गलती भाई। सांप कह रहे, बोले फिर? बोले वे माता पिता कितने पक्के हृदय के होंगे, कितने पितु मात कहूं सखी कैसे, अज नहीं पठे बन बालक ऐसे। अच्छा, रामचरितमानस में कोनो चौपाई डबल नंजक है? 2 हैं। एक तो जाई किते पितु मात कहूं सखी कैसे, जिन्हीं पठे बन बालक ऐसे। या 2 जगह लिखी है। और एक चौपाई और है डबल, वो में सिर्फ एक मात्रा को फर्क है, आ की मात्रा कम है। दूसरी चौपाई कौन सी है? बोले सिर धरि आयुष करऊं तुम्हारा, और परम धर्म यह नाथ हमारा। या भी चौपाई डबल है। बोले वे कोल भील की पत्नी सलाह करत रही, उनने भी कछु नहीं करो। एक सांप बोलो कि तुम ये सब छोड़ो, कौन ने का करो? अब तो तुम जा बताओ कि अपन हो का करना भाई। दुनिया के प्रपंच से का लेने? तो उनका जो मेन अध्यक्ष था सांपों का, आजकल तो अपन सबई सांप या बैठे, सब अध्यक्ष या बैठे। पहले तुम्हारे पता हुई है, अबे भी अब तक कम होगा। नाग 5 एक हो सपेरो आउ थे, आते सांप लेके डुलिया सी। और जब अपनों को दक्षिणा डार में जाते हल्के हल्के में, तो डर लगत तो नहीं लगत, तो सांप आया दकाए नहीं लग डर। सपेरो का के तो जब अपन दूर से आटो पिसी पैसा देते, डरावने डरावने। बोले काहे? बोले जोन दिना हमने एक हो पकड़ो तो वही दिनाओं को जहर को दांत तोड़ के फेंक दो। सांप को डर खत्म। अगर दांत को जहर टूट जाए तो सांप को डर खत्म। अब जा बताओ कि आदमी को कौन स्वंग काट के फेंक दिया पर, जिसमें आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप के अकेले दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरो है। ठिकानो नहीं कौन को कहां कबे काट देवे। बोलो है भरोसा आज के आदमी को? सांप से भी खतरनाक आज का आदमी है। सांप का तो फिर भी भरोसा कर सकते हैं, पर कलयुग के आदमी का भरोसा नहीं कर सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सांप बोलो कि अब करने का है। बात चल रही है राम जी की मुस्कुराहट की, बात राम जी की मुस्कुराहट की चल रही है। तो एक सांप बोलो एक काम करो, अपनो अपनो जहर छोड़ दे और जहां जहां राम जी जा रहे होते होते चरणों में बिछ जा। ऐसा क्या हुआ है रामायण में?
जरा चौपाई पढ़ लो। अब सांपों की बैठक भाई के जिनहि निरख मग सांपन बीछी, के जिनहि निरख मग सांपन बीछी, अतजहू विषम विष तामस तीछ। तो राम जी ने सांपों को भी मोह लिया, और आज भी जो राम भजन नहीं कर रहे वे तो सांपों से भी गए गुजरे। कहा है सांपों ने जहर छोड़ दो राम को, और आज के राम ही को नहीं छोड़ रहे, राम को भी नहीं छोड़ रहे। अच्छा कछु कछु सनातन को मिटावे की कसमें खा रहे। अच्छा उनकी कसम मनो ऐसी कहाई जो सोशल मीडिया पे नहीं है कि हम सनातन को खत्म कर देंगे। अरे तुम्हारे बाप में दम नहीं, और उनकी कसम तो ऐसी आए ये को समझ जाओ सो समझ लियो, नहीं समझ पाओ तो खा। जो सनातन को मिटाने की सौगंध खा रहे हैं उनकी कसम ऐसी है, अगर वे बाप की कसम खाएं तो उनको पड़ोसी मर जाता। समझ पाओ तो समझ लियो, और नहीं समझ पाओ तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर वे सगे बाप की कोल खा देवे तो उनको पड़ोसी मर जाता। अब समझ जाओ उनमें कितनी दम खाए। जो घरे बाप है वो खाली नहाओ को है, असली तो दूसरों है, वो मर है। वो चोर बार बार तलवार उठाता और भगवान मुस्कुरा देते। वो चोर सामने आ गए रानी के, हाथ जोड़ के बोलो कि बहन जा बताओ जो तुम्हारा बच्चा आए के जादूगर। बोले काय? बोले हम 2 किलोमीटर से तुम्हें मार में पीछे लगे हैं, और जो हम तलवार उठा उठे और जो हंस दे तुम आगे बढ़ जाता हम तो खड़े रहे। रानी ने कहा तुमने मुझे बहन बोला है तो सुन भैया, अगर तू मुझ पे भरोसा करे तो ईमानदारी सुन। मैं फला देश की राजकुमारी फला राजा से विवाह हो रहा था, रास्ते में ये बच्चा मिला, ये मेरा नहीं है, पर मेरे पति ने मुझे निकाल दिया। उस चोर ने कहा बहन तो सुन, मैं ईश्वर को साक्षी मान करके ये प्रतिज्ञा करता हूं, आज से सारे बुरे काम मैंने त्याग दिए। आज से तू मेरी धर्म की बहन और ये मेरा धर्म का भांजा। अब इसकी जिंदगी की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी आज से मेरी है। अब तू मेरे घर में मेरी बहन बन के रहेगी और मैं जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करूंगा। इतनी कई है ही, और जो भगवान बने थे बच्चा तो सो भगवान सामने प्रकट हो गए लक्ष्मी के संग। बोले देख लक्ष्मी ये है मां, कोई माने चाहे ना माने, तुझे तो पता है कि मैंने इसके गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसने खाली मुझे दूध पिला दिया था। तो समाज की सारी बदनामी सिर पे लेके जा खड़ी। बरानी बोली वाह प्रभु वाह, तुमने तो तुम्हारी घरवारी को समझा दो, पर हमें तो तुमने कहूं को नहीं छोड़ो। कम से कम तुम ही बच्चा बने रहते तो तुम्हारे सहारे जिंदगी काट देते। अब तुम भी बड़े हो गए, तुमने घरवारी को समझा दो, हम कहां जाएं? भगवान बोले मां चिंता मत कर, तू यहीं बैठ के भजन कर, अगले जन्म में तू महाराज दशरथ की पत्नी कैकेयी बनेगी और मेरा जन्म कौशल्या के यहां होगा, पर पैपान में तेरी गोदी में करूंगा। वो चोर बोलो और मालक हमारी तो काव कागत करी तुमने, हमने कसम खा ली कि गलत काम कर है ने और तुम्हारी जिंदगी पार कर है, अब हम क्या करें? भगवान बोले तू भी चिंता मत कर, बैठ के भजन कर, तूने मेरी नैया पार लगाने की कसम खाई है, जा तू अगले जन्म में केवट बनेगा और मैं तेरी नाव में बैठूंगा, तू इस पार से उस पार कर देना, तेरी भी बात पूरी बनी की बनी रह जाएगी। अब केवट भगवान से क्या कह रहा हो? तो जो साहित्य प्रेमी बैठे हो, यही विधि पालू सब परिवारू, यही विधि पालू सब परिवारू, नहीं जानू कछु और कबारू। कबारू माने रिश्वत,
केवट बोलो कि भूल गए हमने कसम खाई थी कि गलत काम करे हैं इन्हें, आ तुम्हारे भज्जा कह रहे कि कछु ले दे के निपटा ले मामलो। लक्ष्मण जी ने कही। अब ये विषय नहीं है, पर अब बहुत जल्दी हम तैयारी कर रहे हैं 7 दिन केवट चरित्र पे बोलने की, और सिर्फ एक चौपाई पे 7 दिन लगे हैं। हनुमान जी बुलवा है, हमें भरोसा है। एक चौपाई पे 7 दिन प्रवचन करना है। अब जहां राम जी चाहेंगे वहां होगा कि मांगी ना वो न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। इस चौपाई पे 7 दिन बोलने की इच्छा है। अभी तो भरत चरित्र चल रहा। अच्छा एक बात देखो, मगर राम जी और भरत को मिलाप तो करो। अच्छा एक मिनट, हम केवट चरित्र नहीं सुना रहे, और राम और भरत को खड़े करके इनकी तुलना तो करो। हमने की है एक भाव में, आप लोग समझना। राम और भरत के एक चरण कमल को रोता है। भरत जी राम जी के चरणों में रो रहे कि नहीं? बिन देखे रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। एक चरण कमल को रोता है, एक चरण कमल को धोता है। केवट को भागवत देखो, जिन चरणों को भरत रो रहा है, केवट उन चरणों को धो रहा है ना। एक प्रभु से मिलने जाता है। भरत जी जा रहे चित्रकूट जे हैं कल की कथा में। एक खुद प्रभु मिलने आता है। केवट के मिल भी आए, भरत को मिल भी जाने पर। अच्छा, एक सब कुछ पाकर खोता है। भरत ने सब पाला पर भगवान को खो दो। एक सब कुछ पाकर खोता है, एक सब कुछ खोकर पाता है। केवट के कुछ नहीं है, पर राम खड़े हैं, है ना। एक राज प्रभु को देता है। मुकुट लाए फिराए भरत जी के जो राज्य ले ले, केवट ने दो तो कछु ने, पर एक राज प्रभु को देता है, एक रज प्रभु से ले लेता है। केवट ने रज ले लई, दो कछु नहीं है, पर रज ले लई। जब भी जहां भी कथा होगी आप YouTube के माध्यम से सुनेंगे 7 दिन का केवट चरित्र। और आप तो अपन यहां है कि वही रानी कैकई बनी। एक कथा और आनंद रामायण में मिलती है कैकई के पूर्व जन्म की। एक करीबपुर गांव था, करीबपुर नगर। वहां एक धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था।